our public school online classes. Today we are going to discuss about the process of excretion. आज हम उत्सर्जन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एक्सक्रीशन, आप जानते हैं कि हमारे शरीर में लगातार कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं, जैसे कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता रहता है, कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं जिनसे तमाम प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट और यूजफुल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता रहता है। जैसे कि हम जब भोजन करते हैं, डाइजेशन शुरू होता है, डाइजेशन के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते रहते हैं, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिन हो गया, क्रिएटिनिन हो गया। तो तमाम ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं हमारे शरीर में, और इन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट या हानिकारक या जो हमारे लिए लाभदायक ना हो, बेकार हो, ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे शरीर के द्वारा निकालना अति आवश्यक हो जाता है। नहीं तो ऐसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे शरीर में रहकर शरीर को तरह तरह के नुकसान देते रहते हैं। तो इन्हीं जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। शरीर में बने हुए हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन बोलते हैं। अब ये उत्सर्जन जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसके आधार पर हम उसको फॉलोइंग 3 कैटेगरी में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अर्थात पहला है एमोनोटेलिज्म, दूसरा है यूरियोटेलिज्म और थर्ड है यूरिकोटेलिज्म। ये 3 चीजें क्या है? अमोनोटेलिज्म, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे जीव जो अमोनिया के रूप में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालते हैं, उनको हम अमोनिया निकालने वाले जीव या फिर अमोनोटेलिज्म बोलते हैं इस प्रोसेस को। और ऐसे जीवों को हम अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अमोनिया आप जानते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। अमोनिया के बाद यूरिया आता है दूसरे नंबर पर। ये अमोनिया से थोड़ा कम हानिकारक होता है यूरिया, और यूरिया से भी कम हानिकारक होता है यूरिक एसिड। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं अमोनोटेलिज्म को। तो इसको हम कह सकते हैं ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको हम अमोनोटेलिक जीव बोलते हैं, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ अमोनिया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। तो जब अमोनिया का उत्सर्जन कोई जीव करेगा तो इस प्रक्रिया को हम अमोनोटेलिज्म बोलेंगे, और ऐसे जीव को हम अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे फिशेज। एग्जांपल फिशेज का हम ले सकते हैं, क्योंकि अमोनिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है, काफ़ी ज़्यादा ये पॉइजनस होती है, टॉक्सिक होती है, इसलिए ये ऐसे जीवों में होती है जहाँ पर उसका उत्सर्जन
आसानी से हो सके, और ये कंडीशन पाई जाती है फिशेज में, मछलियों में। नेक्स्ट है यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म में क्या होता है, यूरिया का उत्सर्जन होता है एज ए बेस्ट प्रोडक्ट। तो जब कोई जीव यूरिया का उत्सर्जन करता है तो ऐसे जीव को हम यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और इस प्रोसेस को यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। ये प्रोसेस पाई जाती है जो स्तनधारी जीव होते हैं उनमें, मैमल्स में। नेक्स्ट आता है थर्ड यूरिकोटेलिज्म। यहाँ पर यूरिक एसिड ये सबसे कम टॉक्सिक होता है, सबसे कम विषैला होता है। रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, और ये जो कंडीशन होती है वो बर्ड्स में पाई जाती है, पक्षियों में। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि ये 3 प्रकार की कंडीशन पाई जाती है, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है सब अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन होता है, सबसे ज़्यादा विषैला कौन होता है? तो सबसे ज़्यादा विषैला होगा अमोनिया, दूसरे नंबर पर यूरिया, और थर्ड नंबर पर होता है यूरिक एसिड। इसका एग्जाम्पल अमोनोटेलिज्म जो है ये एक्वाटिक जलीय जीवों में पाई जाती है एक कंडीशन, और जो यूरियोटेलिज्म है अर्थात यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, और यूरिकोटेलिज्म जो कंडीशन होती है वो बर्ड्स में पाई जाती है।